नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। बीजेपी की पहली लिस्ट के साथ ही राजस्थान में पार्टी में बवाल हो गया है। पार्टी ने जिन 41 सीटों के लिए पहली लिस्ट जारी की है, उनमें 40 सीटों पर पार्टी पिछली बार चुनाव हार चुकी है। इसलिए पार्टी के पास खोने को कुछ नहीं है, मगर उसने दांव पर फिर भी बहुत कुछ लगाया है। आप कह सकते हैं कि ये वो सीटें हैं जिन पर कांग्रेस जीत चुकी है पिछली बार, और बीजेपी ने कांग्रेस की सीटों पर पहले लिस्ट जारी कर दी है, एक बड़ी चुनौती को पार कर लिया है। लेकिन इस लिस्ट के साथ ही यह साफ हो गया है कि राजस्थान में चलेगी तो मोदी और शाह की। टिकट वितरण में वसुंधरा राजे की कोई हैसियत नहीं होगी। मोदी शाह जिसे चाहेंगे उसे ही टिकट देंगे, जिसका चाहेंगे उसका टिकट काट देंगे। वसुंधरा राजे को तो खुद अपने टिकट के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। न वसुंधरा की चलेगी, न उनके समर्थकों की। जो 41 सीटों की लिस्ट आई है, उसमें 5 ऐसे नाम हैं जो खुलकर वसुंधरा राजे के समर्थक रहे हैं। इनमें से 4 तो वसुंधरा की सरकार में मंत्री भी रहे हैं। अब टिकट कटने के बाद इन नेताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है। उन्होंने खुलकर कहा है कि वसुंधरा राजे का समर्थक होने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। बल्कि एक नेता ने तो चुनौती दी है कि वो चुनाव लड़ेंगे। तो कौन है ये नेता? एक एक कर हम आपको सारे नेता बताएंगे, एक एक सीट की बात करेंगे, कहां से किसका टिकट काटा गया है, किसे दिया गया है और क्यों दिया गया है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े फेरबदल जो हुआ है उससे। बीजेपी ने जिन 41 सीटों की घोषणा की है, उसमें से 40 सीटों पर उसके विधायक नहीं है। सिर्फ एकमात्र सीट जिस पर उनके विधायक हैं वो है विद्याधर नगर की सीट, जहां पर नरपत सिंह राजवी विधायक हैं, तीसरी बार से विधायक है, वसुंधरा सरकार में मंत्री रह चुके हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति बेहर सिंह शेखावत के दामाद हैं। इलाके में उनकी अच्छी हैसियत है। कभी वो वसुंधरा राजे से उनकी दूरी रही थी, मगर फिलहाल वसुंधरा राजे से उनके अच्छे संबंध हैं और माना जाता है कि वसुंधरा राजे के कैंप के हैं। लेकिन पार्टी ने उस बार उनको विद्याधर नगर से टिकट नहीं दिया है। टिकट दिया है राजसमंद की सांसद दिया कुमारी को, जो जयपुर से भी जुड़ी हैं, जयपुर राजघराने से जुड़ी हैं, और कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि मुख्यमंत्री पद की एक दावेदार वो भी हैं। और बीजेपी आलाकमान शायद उन्हें वसुंधरा राजे के विकल्प के तौर पर देखता है। तो विधायक होते हुए भी नरपत सिंह राजवी को टिकट नहीं मिल पाया और दिया कुमारी को टिकट दिया गया है। वसुंधरा राजे समर्थकों में ये पहला बड़ा नाम है, और फिलहाल हालांकि फिर भी उम्मीद की जा रही है कि राजवी को कहीं और से टिकट दिया जा सकता है, मगर पार्टी ने इस बारे में अभी तक खुलकर कुछ भी नहीं बताया है। वसुंधरा समर्थक पर दूसरी बड़ी गाज गिरी है जयपुर की झोटवाड़ा सीट से, जहां पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत का टिकट बीजेपी ने काट दिया है और उनकी जगह उतारा है जयपुर ग्रामीण के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को। राठौड़ भी राजपूत हैं। माना जाता है कि वो भी शायद एक दावेदार हो सकते हैं मुख्यमंत्री पद के, जिनके लिए वसुंधरा राजे का टिकट काटकर उन्हें जयपुर से मौका दिया गया है। राजपाल सिंह शेखावत वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक रहे हैं। जब उनका टिकट कट गया तो उनके समर्थक वसुंधरा राजे के आवास पर पहुंचे। आपको दिखाते हैं दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट। इस खबर के अनुसार राजपाल सिंह के समर्थक वसुंधरा राजे के निवास पर पहुंचे। वहां उन्होंने नारेबाजी की, राज्यवर्धन सिंह के खिलाफ गो बैक के नारे लगाए। राजपाल सिंह ने भी बात की। उन्होंने कहा वो बड़े शॉक्ड हैं कि उनका टिकट क्यों कटा, क्योंकि अभी जो 200 विधायक हैं उनमें सिर्फ वही हैं, 2 विधायक ऐसे हैं जिनके पास उनसे ज्यादा वोट हैं। राज्यपाल ने कहा कि उनकी वसुंधरा राजे से भी बात हुई, उन्हें भी आश्चर्य हुआ। इस तरह से बीजेपी ने राजधानी जयपुर शहर में ही 2 ऐसे उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं जो भविष्य में मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, और दोनों ने वसुंधरा राजे के समर्थकों को टिकट काटकर टिकट हासिल किया है। अब बात करते हैं वसुंधरा राजे की एक और समर्थक की, जिन्होंने खुलकर नाराजगी जताई है कि उनका टिकट क्यों काटा गया। यह है नगर से अनीता सिंह। नगर सीट पर इस बार बीजेपी ने जवाहर सिंह बेडम को टिकट दिया है, जो डांग विकास बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं।
और इसके लिए पार्टी ने इस बार अनीता सिंह का टिकट काटा है। हालांकि अनीता सिंह पिछली बार तीसरे नंबर पर रही थी, मगर उन्हें लगता है कि वसुंधरा राजे कैंप का होने के कारण उनका टिकट काटा गया है। उन्होंने खुलकर आरोप लगाए हैं पार्टी पर कि सिर्फ वसुंधरा राजे कैंप के कारण मुझे टिकट नहीं दिया गया है। दिखाते हैं भास्कर से उन्होंने बात की और भास्कर की रिपोर्ट क्या कहती है। खबर के अनुसार अनीता सिंह ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी जवाहर सिंह का नाम लिए बगैर कहा, ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो कामा में 50,000 वोटों से आ रहा है, उसकी जमानत जब्त होगी। अनीता सिंह ने यह भी ऐलान किया है कि वो मंगलवार को समर्थकों से बात कर निर्णय लेंगी कि वो चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। दूसरी सीट है भीलवाड़ा जिले की मंडल सीट, जहां से पार्टी ने इस बार उदयलाल भड़ाना को टिकट दिया है। भड़ाना पिछली बार 2018 के चुनाव में बागी होकर लड़े थे। अब बात करते हैं चौथी सीट की, भीलवाड़ा जिले की मंडल सीट से। यहां से पार्टी ने इस बार उदयलाल भड़ाना को टिकट दिया है, जो पिछली बार बागी होकर लड़े थे 2018 का चुनाव, और उसके बाद वो वापस भाजपा में लौटकर आ गए और इस बार पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया। इसके लिए जिनका टिकट काटा गया है उनका नाम है कालूलाल गुर्जर। कालूलाल गुर्जर वसुंधरा राजे के विश्वस्त समर्थक रहे हैं, उनकी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, मगर इस बार कालूलाल गुर्जर का टिकट काटकर भाजपा ने पुराने बागी को मैदान में उतारा है। अब बात उस सीट की जहां से वसुंधरा राजे के समर्थक ने बाकायदा चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। बानसूर सीट से बीजेपी ने इस बार देवी सिंह शेखावत को टिकट दिया है, जो पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में निर्दलीय लड़े थे और हाल ही में बीजेपी में वापस लौटे हैं। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया, मगर यहाँ पर वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक और पूर्व मंत्री रोहिताश सिंह हैं, जो खुद चुनाव लड़ना चाहते थे पार्टी से। हालांकि वो भी पार्टी से बाहर है, पार्टी में उनकी वापसी भी नहीं हुई है, मगर जब उन्होंने देखा कि पार्टी ने उन्हें वापस नहीं लिया है, टिकट भी दे दिया गया है, तो उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। क्या कहा है रोहिताश सिंह ने, आइए सुनते हैं। माता बहनों, भाइयों और नवयुवकों, मेरा आपसे सानुरोध प्रार्थना है कि किसी भी तरह की अफवाह से या टिकट वितरण से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। असली पावर आपके हाथों में है, असली टिकट आपके हाथों में है। जैसा कि पहले भी आपने जो ऊपर से ताकतवर लोग, जात बिरादरीवादी लोग, पैसे के दम पर पहले भी लोग टिकट ले आए थे और उनको आपने निश्चित तौर पर टिकट को आपने ठुकरा दिया। ठीक उसी तरह इस बार भी जो लोग जनता की मर्जी के खिलाफ टिकट लाए हैं, जनता की बिना अनुमति और मन की इच्छा के ये लोग कोई पैसे की दम पर, कोई जात बिरादरी की दम पर ये जो टिकट लाने की जो कोशिश की है, अब उस पर आप कृपया विचार करें कि ये इन लोगों का क्या विधानसभा में जाना जरूरी है और ये क्या आपको फल दे सकेंगे? क्या राजस्थान की बात तो छोड़ो, बानसूर का विकास कर सकेंगे? बानसूर का विकास तो वही करेगा जो जनता की भावना के अनुरूप जो कैंडिडेट होगा। इसलिए अगर आप मुझे इजाजत दोगे, अगर आपकी मेरे ऊपर कृपा रही, तो मैं निश्चित तौर पर आपकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार हूं। मेरा सपना जो अधूरा है और जिनकी आज बानसूर को जरूरत है, वो सब चीज मैं बानसूर में विकास के रूप में डेवलप करना चाहता हूं। अगर आपका आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित तौर पर हम राजस्थान की विधानसभा में जाकर आपके सपनों को साकार मैं करना चाहता हूं। और आपको पता है कि मैं सेवा भावी आदमी हूं। सुना आपने, वसुंधरा समर्थक ने खुलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अभी तक हमने आपको दिखाया कम से कम 2 टिकट जो कटे हैं वो चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। फिलहाल पार्टी ने 41 ही टिकट बांटे हैं, अभी तो 200 की विधानसभा है। अभी और कई वसुंधरा समर्थकों के नाम आएंगे जिनको टिकट नहीं दिया जाएगा, जैसी की आशंका पहले भी जताई जा रही थी। आगे क्या होगा हम आपको लगातार बताते रहेंगे। 4 PM राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा खबरें पूरे उत्साह के साथ ला सकें। नमस्कार।